यस फ्रेंड्स, तो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कॉन्ट्रैक्ट्स की। द फॉलोइंग पर्टिकुलर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ विनय कंस्ट्रक्शन लिमिटेड एज ऑन मार्च 2012। प्लांट एंड इक्विपमेंट है, व्हीकल है। आगे लिखा है इन्होंने डिटेल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद रिमेन अनकम्प्लीटेड आर दिस। ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल दी है। 3 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, V29, V24, V25। ये एस्टिमेटेड फाइनल सेल वैल्यू, एस्टिमेटेड कॉस्ट, ये वेजेस हैं। वैल्यू सर्टिफाइड, प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट and equipment should be charged at 20% to the 3 contracts in proportion to work certified। इन्होंने ये बताया कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज होना है वो वर्क सर्टिफाइड में होना है। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट। यहां पर भी हमें स्टेटमेंट ही बनानी है। इट मीन्स हमें अकाउंट नहीं बनाना है। जब अकाउंट नहीं बनाना होता है तो फिर हमें डेबिट क्रेडिट फॉर्मेट में नहीं बनाना होता है। पहला तो एक स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस का, दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस का। कि वर्क इन प्रोग्रेस में हमारी ये चीज कैसे शो करेंगे बैलेंस शीट में। चलिए तो इसको बताते हैं, करेंगे इस सम को जल्दी से। ओके, कॉन्ट्रैक्ट वाइज बनाना है तो तीनों कॉन्ट्रैक्ट के बनेंगे। ओके, चलिए बनाते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो हम एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट्स बना लेते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था अगर हम स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे वन तो उसमें भी जाएगा, बट वो आपको थोड़ा क्लियर नहीं आएगा। ये V29, ये V24, ये V25, 3 कॉन्ट्रैक्ट हैं इनके। ठीक है, चलिए अलाइनमेंट का कभी कभी दिक्कत हो जाती है। अब देखिए एक्सपेंसेस जो मैंने इनकर्ड किए हैं वो कितने हैं। ये मेरे एक्सपेंडिचर हैं जो मैंने इनकर्ड किए हैं। तो मैं लिखता हूं एक्सपेंसेस इनकर्ड। इसमें 4.84, इसमें 4.56 और इसमें 2.22। ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं YWIP, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। देखिए वर्क सर्टिफाइड हमारा दे रखा है 7.2, 4.2 एंड 2.4। वर्क अनसर्टिफाइड नहीं दे रखा है तो हम डैश कर देंगे। आगे देखें, अब हमें लिखना है डेप्रिसिएशन। प्लांट पे हमें जो डेप्रिसिएशन लगाना है उसको देखें। इसके लिए मैं एक वर्किंग नोट बना रहा हूं। देखिए हमारा जो प्लांट है वो है 4,90,000 का और व्हीकल है ये है 2 लाख का। तो टोटल डेप्रिसिएशन वो कितना है एंड व्हीकल 6,90,000 into 20%, that is 1,38,000 or 1.38। नाउ डिस्ट्रीब्यूट करना है 1.38 in 7.2:4.2:2.4 रेशियो।
इन्होंने बोला था वर्क सर्टिफाइड रेशियो में, तो V29 का शेयर आएगा 1.38 इंटू 7.2 अपॉन 13.8। V24 का शेयर आएगा 1.38 इंटू 4.2 अपॉन 13.8 एंड V25 का शेयर आएगा 1.38 इंटू 2.4 अपॉन 13.8। जब हम इसको करते हैं तो ये आता है 0.72, 0.42, 0.24। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट सिर्फ हमारे इसमें आएगा, ये आएगा हमारा 1.64 और बाकी के जो जो दो केसेस हैं इसमें हमारी लॉसेस आएंगी। देखिए ये है 4.98 और ये है 2.46। तो ये 4.98, ये 2.46, तो ये 0.78 एंड 0.06 ये लॉसेस आएंगे। क्लियर है ना? यस। नाउ अब नोशनल प्रॉफिट को मैं कैसे ट्रांसफर करना है यहाँ पर लिखूंगा मैं। नोशनल प्रॉफिट ये 1.64 हो गया। इसमें एक वर्किंग नोट 2 बनाता हूं मैं, ट्रांसफर टू पीएल के लिए। जब हमें एस्टिमेटेड प्रॉफिट्स की डिटेल दी हो तो हम नोशनल प्रॉफिट को एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस पर कर सकते हैं। एस्टिमेटेड प्रॉफिट into work certified upon contract price into cash receipt upon work certified। इस केस में जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है मेरा 1.60 into work certified 7.2 upon contract price 8.0 into cash receipt कितना है 5 upon work certified is 7.2। तो ये 1.00 आ जाएगा। तो पीएल में ट्रांसफर जो होगा वो 1.00 एंड WIP रिजर्व में जो रखेंगे वो हम रखेंगे 0.64। ठीक है, अब ये तीनों हमारे बैलेंस शीट में कैसे शो होंगे वो बता दूं। बैलेंस शीट में हम लिखेंगे WIP। WIP में आएगा हमारा V29 वर्क सर्टिफाइड 7.2 माइनस वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व 0.64 माइनस करके जो वैल्यू आएगी तो ये आएगा 6.56। V24 वर्क सर्टिफाइड 4.2 एंड V25 वर्क सर्टिफाइड 2.2। तो ये तीनों चीजें हमारी वर्क इन प्रोग्रेस की शो करेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, आई थिंक सो इट इज क्लियर टू यू। गुड डे।